एक ही बच्चा दो अलग अलग सोच वाले पिताओं की परवरिश में बड़ा होता है। एक कहता है पैसे के पीछे मत भागो, दूसरा कहता है पैसे को अपने पीछे भगाने की कला को सीखो। अब सोचिए कौन सी बात आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की, जो ना सिर्फ पैसे कमाने की बल्कि पैसे को समझने की भी किताब है। इस किताब ने लाखों लोगों की सोच को बदली है और अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो शायद आपकी भी सोच को यह हिला सके। तो चलिए जानते हैं इस किताब की पूरी समरी। रॉबर्ट के पास दो पिता थे। एक उनके असली पिता जो हाईली एजुकेटेड थे और सरकारी नौकरी में थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहता था, और वहीं दूसरे उसके दोस्त के पिता थे जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी लेकिन करोड़पति बन गए थे, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। इन दोनों लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते थे अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी करो, सुरक्षित भविष्य बनाओ। रिच डैड कहते थे सीखो कि पैसे कैसे कमाया जाता है ताकि तुम्हें कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अब इसे और डिटेल्स में समझने के लिए आइए चैप्टर्स वाइज समझते हैं। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे नहीं कमाते, वे पैसे बनाते हैं। पुअर डैड सोचते थे कि नौकरी ही रास्ता है। रिच डैड ने सिखाया तुम जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ही ज्यादा टैक्स दोगे। अगर तुम सिर्फ एम्प्लॉय बनकर के रह गए तो। अमीर लोग पैसे नहीं कमाते, एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। एसेट यानी वो चीज जो आपके लिए पैसे बनाए, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए सैलरी एक इनकम है लेकिन वो एसेट नहीं है। एक दुकान, एक ऐप, एक फ्लैट जो किराए पर है, वो एसेट है। पुअर लोग सैलरी से खर्च करते हैं, रिच लोग पहले एसेट बनाते हैं। चैप्टर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे कमाना नहीं, पैसे समझना जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा इनकम बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के जल्द ही दिवालियापन ला देगा। एग्जाम्पल के लिए लॉटरी जीतने वाले 90% लोग कुछ ही साल में फिर से गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को समझा नहीं। रॉबर्ट कहते हैं अपने पास के पैसे के फ्लो को समझो, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। खर्च घटाओ, एसेट बढ़ाओ और लायबिलिटीज से बचो। चैप्टर 3, अपने लिए काम करना छोड़ो, पैसा अपने लिए काम करवाओ। पुअर डैड कहते हैं कड़ी मेहनत करो। रिच डैड पूछते हैं तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो, बॉस के लिए, सरकार के लिए या अपने सपनों के लिए। मान लीजिए आप रोज 9 to 6 नौकरी करते हैं। आपने EMI पर कार लिया है, मोबाइल लिया है और बहुत सारी चीजें, और सैलरी आते ही सब खत्म। क्या ये फ्रीडम है? रिच डैड सिखाते हैं पैसा काम करे ताकि तुम आजाद रहो। चैप्टर 4, डर और लालच सबसे बड़ी जंजीर है। रॉबर्ट कहते हैं हम पैसा इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम डरते हैं गरीब हो जाने से, फेल हो जाने से। कोई कहता है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कहीं पैसा डूब गया तो। रिच डैड कहते हैं नॉलेज के साथ रिस्क लो, वही ग्रोथ है। लालच और डर हमें गुलाम बना देते हैं, अवेयरनेस हमें आजाद करता है। चैप्टर 5, सीखो सिर्फ कमाओ नहीं। रॉबर्ट कहते हैं हर इंसान को कुछ समय के लिए सेल्स सीखनी चाहिए, कम्युनिकेशन सीखनी चाहिए, नियोग्निशन सीखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए MBA करके भी कई लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन एक आम दिखने वाला इंसान सिर्फ सेल्स करके लाखों कमा रहा होता है। चैप्टर 6, पैसे बनाने के लिए मौके सबके पास होते हैं, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग जब गिरते हैं तो उठते हुए कुछ सीख करके आते हैं। पुअर डैड कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता,
रिच डैड पूछते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? माइंडसेट बदलो, सब बदल जाएगा। तो अब आते हैं कंक्लूजन में। सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट की किताब है। अगर आपने सिर्फ एक चीज सीख ली कि एसेट बढ़ाओ, लायबिलिटीज मत बढ़ाओ और पैसे को अपने लिए काम करने दो, तो यकीन मानिए आने वाले साल में आप सिर्फ अपनी सैलरी पर नहीं, अपने सपनों में जी रहे होंगे। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िएगा, इसमें कमेंट करिएगा कि अब मैं पैसे